Hello students, today I am going to teach you the last chapter of our science book, that is lesson 13, the environment. What it is? Environment. So we are going to learn about what you are able to learn is, you can describe what is air, water and soil pollution at the end of the lesson. Means after this lesson ends, you can easily say what is air, what is water and what is soil pollution, three types of pollutions, and distinguish means differentiate between biodegradable and non biodegradable waste. Also we will just discuss about this biodegradable and non biodegradable also in the chapter. Okay, next we will identify the ways to keep the environment clean. So we face so many pollutions in the environment, so we will identify few ways how to control this pollution. Recognize the ways to save trees. How can we save the trees? Recognize, we will identify this also, to how to save trees and how to plant more and more trees. So before starting the chapter, let us see this, think about it. Whose problem is it? ये किसका प्रॉब्लम है? We need air, water and food to stay alive. ये हमें पता है, हमें अगर जीवित रहना हो तो if we want to stay alive, what we need air, water and food. ये तीनों बहुत कंपलसरी है अपने लिए. So imagine the following situation and guess हाउ वुड यू सर्वाइव. ये अभी मैं नीचे कुछ पॉइंट्स बोलूँगी, ये सिचुएशन आप खुद इमेजिन करिए, आप खुद गस करिए कि इमेजिन करके गस करिए कि हाउ यू वुड सर्वाइव. ऐसी सिचुएशंस में हम कैसे जी सकते हैं, ऐसी सिचुएशन में हम कैसे जी सकते हैं. फर्स्ट वन, द एयर हैज़ बिकम सो डर्टी दैट यू कांट ब्रीथ. आपके आसपास में जो एयर है इतना डर्टी है कि आप उसको अपन वो एयर को बिल्कुल ब्रीथ ही नहीं कर सकते हैं. अगर करो तो तुरंत डिसीजेस आ जाए. इसी एटमॉस्फेयर में आप रहते हो तो आप रह सकते हो क्या? वाटर हैज़ बिकम स्कैर्स. वाटर की स्कैरसिटी इतना है कि डेली 1 और 2 बकेट्स वाटर आपको मिलना ही मुश्किल हो रही है. वट एवर इज़ अवेलेबल इज़ सो डर्टी दैट यू कैन नॉट ड्रिंक. और जो भी अवेलेबल है वो भी ऐसी है कि इतनी गंदा है कि वो आप उसको ड्रिंक भी नहीं कर सकते हो. नेक्स्ट, द फूड वी गेट फ्रॉम प्लांट्स इज़ नॉट सेफ टू ईट. हमें पता है कि अभी वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर फूड, सो एंड वी आर अनेबल टू ईट दैट फूड, क्योंकि वो बिल्कुल सेफ नहीं है, इतना गंदा हो के आ रही है. दिस इज़ बिकॉज द सॉइल इन विच द प्लांट्स हैव ग्रोन इज़ हाईली पोल्यूटेड. नीचे सॉइल जहाँ पे प्लांट्स ग्रो होते हैं ना, अभी उधर क्या देखते हैं हम, उस पर खाद वगैरह. अब थोड़े दिनों के बाद अपन इतना वेस्ट यूज़ करेंगे, प्लास्टिक्स यूज़ करेंगे, तो वो सब उधर पड़ा रहेंगे प्लांट्स में, तो वो प्लांट कैसे प्रोडक्ट्स देगी. सो यू हैव टू इमेजिन अबाउट दीज 3. ऐसी सिचुएशन में आप सर्वाइव कर सकते हो क्या? कैन यू सर्वाइव इन दैट सिचुएशन? ऐसी सिचुएशन में आप रह सकते हो क्या? हुज प्रॉब्लम्स डू यू थिंक इट? अगर ऐसा थोड़े दिन में ऐसी सिचुएशन अगर आप फेस कर रहे हो तो हुज प्रॉब्लम इट इज़, बिकॉज ऑफ हुम द प्रॉब्लम अराइज, किसकी वजह से हुआ है. विल वी एबल टू सर्वाइव इन सच ए सिचुएशन अराइजेस. अगर ऐसी एक सिचुएशन अराइज हुआ, विल वी एबल टू सर्वाइव, हम सर्वाइव कर सकते हैं क्या? कब? इफ़ दिस सिचुएशन अराइजेस, ऐसा एक सिचुएशन अगर आया तो उसको हम सर्वाइव कर सकते हैं क्या इसी सिचुएशन में? थिंक अबाउट इट एंड लुक फॉर वेज टू अवर्ट दिस ग्रेव सिचुएशन. इसके बारे में आप सबको सोचना है. एंड यू हैव टू लुक फॉर द वेज मतलब कुछ ऐसी रास्ता ढूंढिए टू अवर्ट मतलब इन ऑर्डर टू स्टॉप दिस ग्रेव सिचुएशन. ग्रेव यार्ड मतलब अगर ऐसी सिचुएशन कंटिन्यू होएगा तो अपनी लाइफ और लोगों का पूरा सिचुएशन कैसा होता है. ग्रेव सिचुएशन मतलब वेरी टेरेबल, मतलब कंप्लीटली अपना सोसाइटी ही एक ग्रेव यार्ड ना बन जाए, ऐसा भी हो सकता है. बिकॉज ऐसा एयर जो ब्रीथ कर रहे हो उसी से आपको इलनेस आ रही है. एंड वी कैन ड्रिंक अ गुड क्लियर वाटर ऑफ अ सिंगल ग्लास. वी आर नॉट गेटिंग अ वाटर ऑफ सिंगल ग्लास विच इज़ वेरी प्योर. एंड वी आर नॉट गेटिंग फूड इनफ ऑफ अ प्लेट, मतलब एक घर में एक जन को खाने जितना फूड भी आपको प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रही है. ऐसी सिचुएशन हो तो क्या होगा? वी विल सी द सिचुएशन ऑफ ए ग्रेव यार्ड इन द सोसाइटी. सो think about this and we have to look some ways to stop so that we cannot see so that we should not face such a situation in future. Okay children, let us start the
lesson. First, our environment, apni environment, it is made up of both living and non living things. We know this. Plants and animals are the living things. Plants और animals क्या है? Living things है. The natural non living things consists of, कुछ non living things भी है और जो natural है वो क्या है? These are air, water, rocks, minerals and soils. हमें पता है we need air, water, rocks, minerals and soil. These living things and non-living things are natural resources. Yes, we know that all these are natural resources. Naturally nature ने दिया है हमें ये सब. The resources provided by our environment help us to stay alive and फुलफिल आर नीड्स. सो ये सारी रिसोर्सेज से हम अपनी प्लानट अर्थ पे, बिकॉज ऑफ ऑल दिस रिसोर्सेज आर प्लानट अर्थ हैज़ दिस, आर प्लानट अर्थ हैज़ द लाइफ एग्जिस्ट हो रही है अर्थ पे. वाई? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर, सनलाइट एंड ऑल दिस, और एल्स देर वुड बी नो लाइफ ऑन द अर्थ. So these natural resources help us to stay alive. Because of these natural resources we are happy today, and we can fulfill our other needs also. So many types of needs what we need for daily routine are being fulfilled by these things. So it is equally important that we take care of our environment. So it is our responsibility to take care of this planet earth and our environment. अपने आसपास में जो सराउंडिंग्स है इसकी ध्यान हम रखेंगे तभी तो अपनी सोसाइटी एंड अपने आसपास ठीक होता है. So in order to live happily and healthily on this planet, what we should do? We should take care of our environment. अपने environment की care भी लेना चाहिए हमें. The next topic is pollution. So ये pollution कहाँ से हो रही है और कैसा हो रही है? Just see this. Today most of the things we need are manufactured in factories. So बहुत सारे डेली रूटीन एक्टिविटीज़ में जो थिंग्स हमें चाहिए वो सब किस में, कहाँ उनकी प्रोडक्शन हो रही है? मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्रीज. फैक्ट्रीज़ में बहुत सारे चीज़ें प्रोड्यूस हो रहे हैं. टू ईज आर ट्रैवल from one place to another there are vehicles. In order to make easy, to ease मतलब in order to make easy for our travel, अपने travel time को easy करने के लिए, in order to reduce the time, in order to have the safety, what we have, we are moving from one place to another place using some vehicles. We are using one or other vehicles to move from one place to another. Such as what we are using, what are the vehicles that we are using? two wheelers use कर रहे, cars use कर रहे, and even some buses also. ये सब हम use कर रहे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए. Do you know that the factories and vehicles release smoke and poisonous gases and that contaminate the air? Children, do you know, have you ever heard about this? ये इसके बारे में आपने कभी सुना है क्या कि बहुत सारे जो भी व्हीकल्स हम यूज़ करते हैं उससे जो स्मोक इमिट हुआ है, और फैक्ट्रीज कहीं पे भी कोई भी तरह की फैक्ट्री हो, मे इट बी अ सीमेंट फैक्ट्री और केमिकल फैक्ट्री, कोई भी फैक्ट्री हो, एनी फैक्ट्री दैट विल प्रोड्यूस some sort of poisonous gases along with smoke के साथ साथ तरह की poisonous gases depending upon the type of the things they are manufacturing. वो लोग जैसी चीज़ें मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करके तरह की पॉइजनस गैसेस और स्मोक्स उनसे आते हैं. आके वो क्या करते हैं? दे कंटेमिनेट द एयर. व्हाट दे डू? दे contaminate the air. Contamination means making dirty. CON, कंटैमिनेट करने की मतलब क्या होती है बेटा? मेक डर्टी, उसको बिल्कुल डर्टी करना. मतलब जो अपनी एयर है, नेचर से जो एयर है वो इट इज़ वेरी नेचुरल एंड इट इज़ वेरी कम्प्लीटली पोल्यूशन फ्री है. बिल्कुल प्योर एयर हमको मिलता है. बट नाउ बिकॉज ऑफ आवर ह्यूमन एक्टिविटीज़, जैसा ये गाड़ियाँ चलाना और ये स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड poisonous gases, all these contaminate, all these make the air dirty. The waste from factories and our homes is released into water bodies or land. The smoke from our